कल्चर शून्य से शिखर तक। Hello everyone, this is Dr. Ashish Kumar Gupta. Welcomes all of you in India's first e-learning app for agriculture student Notes Culture शून्य से शिखर तक। तो आज एग्रीकल्चर एक्सटेंशन विदाउट टेंशन के इस सफर में आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। जी हाँ, इसमें हम जानेंगे कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन क्या है, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, थंब रूल्स क्या है ना, मतलब पूरी चीजें हमारे केवल और केवल सराउंडेड होगी व्हाट इज एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं हम अपने एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की सफर का ये पहला टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। तो सबसे पहले हम इसके डेरिवेशन पे जाते हैं कि वर्ड जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है किस वर्ड से डिराइव हुआ है। ये जो पर्टिकुलर ये जो क्वेश्चन है बहुत सारे एग्जाम्स में मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम में चले जाइए, हर एग्जाम में आपको ये बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो क्या है, किस वर्ड से एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिराइव हुआ, तो आपको याद रखना लैटिन वर्ड। अब आप मैक्सिमम लोग आप जानते होंगे कि दो वर्ड कौन से हैं, एक्स एंड टेंसियो। एक्स का मतलब होता है आउट, टेंसियो का मतलब होता है स्ट्रेचिंग। अगर हम दोनों को वर्ड को मिला दें तो एक्सटेंशन मतलब क्या होगा, स्ट्रेचिंग आउट मतलब फैलाना, फैलाना, या फिर हिंदी में अगर हम इसकी मतलब को समझे तो इसको होता है प्रसार। प्रसार मतलब भी क्या होता है, फैलाना। ठीक है, तो किस चीज को फैलाना, फॉर्म रिलेटेड इंफॉर्मेशन को फैलाना। कहां से कहां फैलाना, इसको हम आगे के सेगमेंट में देखेंगे। ठीक है, तो कहां से कहां फैलाना, सिंपल सी चीजें हैं है ना, रिसर्च स्टेशन से फार्मर्स तक है ना, जो भी फार्म से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उनका प्रसार करना, उनको फैलाना, यही है हमारा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है क्या, इसकी आवश्यकता क्यों है, क्यों हमने एग्रीकल्चर फील्ड में एक ये जो सब्जेक्ट, एक डिसिप्लिन है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इसका क्या इंपॉर्टेंस एंड रोल है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि एग्रीकल्चर और में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे फार्मर्स। हम जो भी यहाँ पर हमारे रिसर्च कर रहे हैं किनके लिए कर रहे हैं, फार्मर्स के लिए, ताकि हम अपने फार्मर्स को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दिला सके, किसमें, एग्रीकल्चर फील्ड में। किसके थ्रू, अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू या फिर डिफरेंट फार्म रिलेटेड इंफॉर्मेशन के थ्रू, जो उनके प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन को क्या कर सके, बढ़ा सके। तो देखिए, अगर हम बात करें कि हमारी टेक्नोलॉजी, जो हमने बात की कि एग्रीकल्चर अगर प्रोडक्शन को बढ़ाना है या फार्मर्स की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना है, तो क्या इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी। तो ये टेक्नोलॉजी आएगी कहां से, टेक्नोलॉजी कहां से आएगी, रिसर्च स्टेशन में। अब क्वेश्चन उठता है कौन इसको डेवलप करेगा, हमारे साइंटिस्ट डेवलप करेंगे। ठीक है, फिर हम ये टेक्नोलॉजी किसके लिए डेवलप कर रहे हैं, जैसे हमने पहले भी बोला, फार्मर्स, जो कि हमारे क्या है, क्लाइंट सिस्टम। क्लाइंट सिस्टम मतलब सेवार्थी। ठीक है, ये जो टेक्नोलॉजी पूरे हम किसके लिए डेवलप कर रहे हैं, हमारे फार्मर्स के लिए। अगर फार्मर्स नहीं होंगे तो क्या हम टेक्नोलॉजी डेवलप करने की आवश्यकता है, नहीं है। ठीक है, तो रिसर्च स्टेशन में क्या है, साइंटिस्ट हैं जो किसी भी टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं, किनके लिए डेवलप करते हैं, फार्मर्स के लिए करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की जैसे हम बात कर रहे थे, नीड क्या है। देखिए, इस नीड को समझने से पहले हम एक छोटी सी पर्सपेक्टिव को देखते हैं। हम एक साइंटिस्ट के पर्सपेक्टिव को देखते हैं और एक फार्मर्स के पर्सपेक्टिव को देखते हैं। जब हम इन दोनों को क्लियर करेंगे तब हमें ये चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की नीड क्या है। ठीक, तो देखिए, अगर हम रिसर्च स्टेशन की बात करें तो रिसर्च स्टेशन में हमारे क्या है, साइंटिस्ट। साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, किसी भी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं, तो उनका मेन काम क्या है कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का। ठीक है, अब सपोज करिए साइंटिस्ट ने कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी, अब डेवलप करने के बाद वो टेक्नोलॉजी को हमको कहाँ पहुंचाना है, फार्मर को। तो अब आप ही बताइए, क्या हर साइंटिस्ट के पास इतना समय है कि टेक्नोलॉजी को डेवलप भी करे और साथ ही साथ उस टेक्नोलॉजी को डिफरेंट फार्मर्स तक पहुंचाए। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आपको क्या करना है, आंसर करना है। तो देखिए, हम ये हमारे जो लेक्चर्स है, चूंकि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है, तो यहाँ पर हम क्लासरूम जैसे फेस टू फेस कॉन्टेक्ट तो नहीं है, लेकिन हम इस एक्सपीरियंस को फेस टू फेस कॉन्टेक्ट जैसा बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, इसका है क्वेश्चन आंसर सेशन बनाकर। मतलब मैं यहाँ पर पढ़ाते हुए कुछ चीजें मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा ताकि आपके माइंड में वो चीजें स्ट्राइक हो। तो इन क्वेश्चन को आपको क्या करना है, वीडियो को थोड़ा पॉज करना है और उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करना है। अब ये आप मत सोचिए कि सही होगा गलत होगा, यहाँ आंसर देना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमको सीखना है। ठीक है, ये इस प्रकार के जो हम इन्वॉल्वमेंट होता है, इसको कहते हैं एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। ये एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हमको हेल्प करता है बेटर लर्निंग में, लर्निंग को इफेक्टिव बनाने में। और जहां बेटर लर्निंग होती है, लर्निंग इफेक्टिव बनता है, वहां पर क्या होता है, हमारे परफॉर्मेंस में क्या होता है, इंप्रूवमेंट होता है। ये इंप्रूव परफॉर्मेंस हमको किस में हेल्प करता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक अच्छे मार्क्स को सिक्योर करने के लिए। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जो साइंटिस्ट का, जिनका मेन काम क्या है, टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, क्या उनके पास इतना समय है कि टेक्नोलॉजी डेवलप भी करें और उस टेक्नोलॉजी को फार्मर्स तक लेकर जाए। ठीक है, तो इसका आंसर है नहीं, है ना। क्यों नहीं, अगर मान लीजिए टेक्नोलॉजी को डेवलप भी करेंगे तो अपने काम से क्या हो जाएंगे, वो अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जो उनका मेन काम क्या है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करना। ये पहला चीज हुआ। अब सेकंड पर्सपेक्टिव हम फार्मर्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। क्या इंडिया में या फिर कहीं पे भी सभी फार्मर्स रिसर्च स्टेशन जाकर साइंटिस्ट से मिल सकते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन है। और इसका आंसर है नहीं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि रिसर्च स्टेशन और जो साइंटिस्ट हैं,
सॉरी साइंटिस्ट जो रिसर्च स्टेशन के साइंटिस्ट और फार्मर्स के बीच की दूरी कितनी है, अगर पास है तो जा सकता है आदमी। अभी सेकंड होता है कुछ लोग हेजिटेट करते हैं, तो डिफरेंट ह्यूमन नेचर है, किसी को मिलना पसंद है, किसी को मिलना नहीं पसंद है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि सभी फार्मर्स जाकर साइंटिस्ट से मिल भी नहीं सकते। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या सबसे बड़ी लैकुना हो रही है, पता चला कि एग्रीकल्चर मतलब जो भी रिसर्च सेंटर है वहां पर टेक्नोलॉजी बनती जा रही है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी फार्मर्स तक पहुंच नहीं पा रही है, क्योंकि साइंटिस्ट के पास इतना समय नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी को फार्मर्स तक पहुंचा सके। ना ही हमारे सभी फार्मर्स उस रिसर्च स्टेशन तक पहुंच सकते हैं जहां वो पहुंचकर उस टेक्नोलॉजी के बारे में जान सके। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्टेक्ट गैप क्रिएट हो रहा है। कॉन्टेक्ट गैप मतलब ऐसा कॉन्टेक्ट गैप जहां सभी साइंटिस्ट सभी फार्मर्स से नहीं मिल सकते और सभी फार्मर्स सभी साइंटिस्ट से नहीं मिल सकते। तो ये कॉन्टेक्ट गैप आया। तो इस कॉन्टेक्ट गैप को भरने के लिए, इसको फिल करने के लिए, इस गैप को ब्रिज करने के लिए हमारे पास एक सेपरेट डिसिप्लिन की हमको आवश्यकता महसूस हुई, जिसका नाम था एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, जो कि क्या करता था, ब्रिज द गैप बिटवीन दी साइंटिस्ट एंड फार्मर्स। जो साइंटिस्ट और फार्मर्स के बीच का जो कॉन्टेक्ट गैप था उसको भरने की कोशिश करता था। तो क्या होता था, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्कर क्या करते थे कि जो रिसर्च स्टेशन है वहां से किसी टेक्नोलॉजी जो डेवलप हुई है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे, उस इंफॉर्मेशन को ले जाकर फार्मर्स में अवेयर करते थे, उस टेक्नोलॉजी के बारे में फार्मर्स को लर्न मतलब उसके बारे में सिखाते थे, उनमें स्किल डेवलप करते थे ताकि वो टेक्नोलॉजी को यूज कर सकें। ठीक है, फिर जो टेक्नोलॉजी फार्मर्स को बताई है, फिर वहां उस फार्मर्स का रिस्पांस देखते हैं, उस टेक्नोलॉजी के लिए फार्मर्स का रिस्पांस क्या है, और उस रिस्पांस को कलेक्ट करके कहां ले जाते हैं, वापस रिसर्च स्टेशन में साइंटिस्ट के पास ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं, ताकि वो भी जो टेक्नोलॉजी है, क्या उस टेक्नोलॉजी को यूज करने में फार्मर्स को कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर वो उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो ये चीजें जब पता चलती है, एक्सटेंशन वर्कर ले जाकर साइंटिस्ट को बताता है, तो ये साइंटिस्ट इन इंफॉर्मेशन जो रिस्पांस है फार्मर का उस टेक्नोलॉजी के बारे में, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को प्राप्त होने से क्या होता है, उस टेक्नोलॉजी में सुधार आता है, इंप्रूवमेंट होता है। मान लीजिए अगर हम टेक्नोलॉजी को हमने क्या किया, फार्मर्स तक पहुंचा दिया, लेकिन फार्मर्स टेक्नोलॉजी को यूज करने में उसको बहुत दिक्कतें आ रही है, मतलब अभी भी टेक्नोलॉजी में लैकुना है कि फार्मर्स उसको अच्छे से यूज नहीं कर पा रहा। इस फीडबैक को ले जाकर एक्सटेंशन वर्कर ने साइंटिस्ट को बताया, तो साइंटिस्ट क्या करेगा, उसकी जो मेथोडोलॉजी है, उसके जो वर्किंग फंक्शंस को चेंज करेगा ताकि फार्मर्स को आसानी से यूज कर सके, क्योंकि जब तक कोई फार्मर्स आसानी से यूज नहीं कर पाएगा उसका एडॉप्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से ये जो रिस्पांस एक्सटेंशन वर्कर फार्मर से लेकर आ रहा है, वो क्या करता है, उस टेक्नोलॉजी के मतलब इंप्रूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये पहला पर्सपेक्टिव हमने देखा। क्या देखा, यहाँ पर देखिए रिसर्च स्टेशन में टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, उसको फार्मर्स तक पहुंचाया, फार्मर्स को उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनकी जो भी रिस्पांस थे, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव क्या हो सकती है कि टेक्नोलॉजी उनको बहुत पसंद आई, उस टेक्नोलॉजी से उनकी मैक्सिमम जो नीड थी फुलफिल हो रही थी, या फिर दूसरा निगेटिव पॉइंट ये हो सकता है कि उस टेक्नोलॉजी को उनको यूज करने में अच्छा नहीं हो रहा था, उनके फील्ड में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। तो इस प्रकार के रिस्पांस को ले गए वापस एक्सटेंशन वर्कर रिसर्च स्टेशन में साइंटिस्ट के पास, जिसमें साइंटिस्ट ने उस पर वर्क करके उस पर आगे इंप्रूवमेंट किया। अब सेकंड टाइप का चीज क्या हो सकता है, मान लीजिए कोई फार्मर्स है किसी विलेज में, उनको किसी चीज के रिलेटेड प्रॉब्लम है, मान लीजिए उनका कोई फील्ड है, फील्ड में कोई नया टाइप का इंसेक्ट आ गया, तो यहाँ पर फार्मर्स की नीड कैसे होगी कि उस पर्टिकुलर इंसेक्ट को हम कैसे कंट्रोल करें, उसका हम मैनेजमेंट कैसे करें और कैसे क्रॉप लॉस को रोकें। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्कर का रोल क्या होगा कि फार्मर्स की उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगा, है ना, वो सिम्टम्स को कलेक्ट करेगा और वो प्रॉब्लम्स को लेकर आएगा कहाँ, रिसर्च स्टेशन में, साइंटिस्ट को बताएगा कि फलाने गांव में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तब साइंटिस्ट क्या करेगा, उन इंफॉर्मेशन के बेस पर वो अपनी रिसर्च स्टार्ट करेगा और उसके लिए सोल्यूशन बताएगा, फिर सोल्यूशन को एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्कर कलेक्ट करेगा और उसको फार्मर्स तक पहुंचा देगा। ठीक है, तो ये देखिए हमने यहाँ पर क्या देखा है, जो यहाँ कॉन्टेक्ट है फार्मर्स और साइंटिस्ट का, वो दो तरीके से इनिशिएट हो रहा है। कहाँ, रिसर्च स्टेशन में फाइंडिंग जनरेट हो रही है और उस फाइंडिंग्स को हम फार्मर्स तक पहुंचा रहे हैं, और दूसरा जो इनका कॉन्टेक्ट कहाँ से जनरेट हो रहा है कि फार्मर्स की प्रॉब्लम्स जो आइडेंटिफाई हो रही है और उस आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम को रिसर्च स्टेशन में सोल्यूशन के लिए लाया जा रहा है और उस सोल्यूशन को वापस फार्मर्स के पास पहुंचाया जा रहा है। तो ये जो कॉन्टेक्ट दो तरीके से इनिशिएट हुआ, पहला साइंटिस्ट टू फार्मर और सेकंड फार्मर्स टू साइंटिस्ट। तो ये जो दो प्रकार का कॉन्टेक्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, टू वे प्रोसेस बोलते हैं, टू वे प्रोसेस। और ये भी क्वेश्चन जो है एक्सटेंशन में काफी पूछा जाता है, आप किसी भी एग्जाम्स में जाइए कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इज डैश टाइप ऑफ प्रोसेस, डैश मतलब फिल इन द ब्लैंक, तो किस प्रकार का प्रोसेस है, टू वे प्रोसेस है। अब टू वे प्रोसेस क्यों है, पहला तो क्या हो गया, ये देखिए, ये वाला देखिए आप जो देख रहे हैं, ये क्या हो गया आपका साइंटिस्ट टू फार्मर, ठीक है, और सेकंड वे क्या हो गया, फार्मर टू साइंटिस्ट। ठीक है, और ये आप इसको हम एक शॉर्ट में बोले तो शॉर्ट में इसको आरईएफ लिंकेज भी बोलते हैं। अब आरईएफ लिंकेज क्या होता है, आर फॉर होता है रिसर्च, ई फॉर होता है एक्सटेंशन, एफ फॉर होता है फार्मर। रिसर्च स्टेशन से टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, एक्सटेंशन वर्कर ने इसको पहुंचाया फार्मर्स के बाद, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि फार्मर्स की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाइड किया एक्सटेंशन वर्कर ने और उसको सोल्यूशन के लिए कहां ले आया, रिसर्च स्टेशन।
तो ये है हमारा टू वे प्रोसेस। तो यहाँ पर हमने देखा कि दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जाना। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, ठीक है, एंड सेकंड वन इज कि एक्सटेंशन इज अ टू वे प्रोसेस, ठीक है। और इसके साथ साथ हमने ये जाना कि जो एक्सटेंशन है उसकी नीड क्या है। तो नीड क्या है एक्सटेंशन की? टू ब्रिज द कॉन्टेक्ट गैप बिटवीन द साइंटिस्ट एंड द फार्मर, ठीक है। और इसको हम किसके नाम से जानते हैं? ये टू वे प्रोसेस आप जान गए, साइंटिस्ट टू फार्मर एंड फार्मर्स टू साइंटिस्ट, और इसको हम आरईएफ लिंकेज भी कहते हैं। तो ये हमारा समरी पार्ट था। हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर आशीष गुप्ता एंड यू आर वाचिंग नोट्स कल्चर, इंडियाज फर्स्ट एग्रीकल्चर ई लर्निंग ऐप शून्य से शिखर तक। तो आज हम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन विदाउट टेंशन के इस सफर में जिस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो होगा हमारा बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे व्हाट इज एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, और इसमें इस बारे में बेसिक देखेंगे कि हमारे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है क्या, उसके डिफरेंट प्रिंसिपल्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कहाँ से ये वर्ड जो हमारा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिसिप्लिन है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो एक पूरी जो एक फंडामेंटल एक ओरिएंटेशन है हमारा व्हाट इज एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। बेसिकली हम इस टॉपिक से इससे रिलेटेड हम इस टॉपिक में चीजें कवर करेंगे, और आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एक बेस मानिए जैसे अगर कोई भी बिल्डिंग होती है उसका फाउंडेशन ही उस बिल्डिंग के स्ट्रेंथ को बताता है, तो सेम वैसे ही अगर आप एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में अच्छे नंबर लाने चाहते हैं तो ये आपका बेस है, क्योंकि यहाँ पर आपको दो चीजें होंगी इंपॉर्टेंट। एक तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कई सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको एक क्लियर विजन मिलेगा कि व्हाट इज एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन क्या है। क्योंकि इसको आप समझ लेंगे तो आगे कोई भी जो टॉपिक्स आप पढ़ेंगे तो उन चीजों को आप समझ सकते हैं कि हम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन क्यों पढ़ रहे हैं, और बाकी टॉपिक को आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें शुरुआत करते हैं कि जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का जो बिल्कुल बेसिक चीज है कि ये सबसे पहला क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम में जाइए, जो पहला फेवरेट क्वेश्चन अगर बनता है, अगर कहीं से शुरुआत होती है क्वेश्चन की, तो वो श्री गणेश होता है कि किस वर्ड से डिराइव हुआ है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। तो वो कौन सा वर्ड है? लैटिन। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ऑरिजिन, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि वर्ड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम डैश वर्ड, डैश मतलब फिल इन द ब्लैंक वर्ड, कौन सा वर्ड से हुआ? लैटिन वर्ड हुआ। ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद देखिए अगर हम इस वर्ड की बात करें जो लैटिन वर्ड है, तो दो लैटिन वर्ड है एक्स एंड टेंसिव। एक्स का मतलब होता है आउट एंड टेंसिव का मतलब होता है स्ट्रेच। जब हम दोनों को मिला दें तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेचिंग आउट। स्ट्रेच मतलब खींचना किसी चीज को, तो यहाँ पर स्ट्रेचिंग आउट मतलब क्या है? फैलाना। किसको फैलाना? इंफॉर्मेशन को फैलाना। क्योंकि ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है इसलिए हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन, एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे? स्प्रेड करेंगे, फैलाएंगे। स्प्रेड या डिसेमिनेट, तो डिसेमिनेशन या स्प्रेड का मीनिंग होता है फैलाना, ठीक है। अगर हम इसके बात करें एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, अगर आप इसका हिंदी में अगर देखेंगे तो इसको हम बोलते हैं कृषि प्रसार। तो कृषि प्रसार मतलब कृषि से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं उनका प्रसार करना है, कहां से कहां? रिसर्च स्टेशन से फार्मर्स तक। अब ये देखिए ये तो हो गया एक पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन से वर्ड से डिराइव हुआ। अब इसके अगर हम हिस्ट्री की बात करें कि कहां से ये जो ओरिजिन हुआ, तो ये ओरिजिन के बाद इसकी हिस्ट्री क्या है, तो हिस्ट्री ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए हिस्ट्री में ये चीजें पूछी जाती हैं कि सबसे पहले देखिए आता है टर्म एक्सटेंशन, टर्म या फिर वर्ड एक्सटेंशन, ठीक है। तो एक्सटेंशन वर्ड, तो एक्सटेंशन वर्ड अगर हम इसकी ओरिजिन की बात करें तो कब इसका ओरिजिन हुआ? ईयर 1866 में। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि वर्ड एक्सटेंशन वाज डिराइव्ड इन, कब डिराइव हुआ था? 1866, एक क्वेश्चन ये बना। फिर उसके बाद देखिए इसका जो उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि कौन से कंट्री में वर्ड एक्सटेंशन डिराइव हुआ? इन विच कंट्री, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री वर्ड एक्सटेंशन वाज डिराइव? तो किसमें हुआ था? इंग्लैंड। अब यहाँ देखिए कई बार ऑप्शन इंग्लैंड होता है, कई बार इंग्लैंड ऑप्शन नहीं होगा, तो हाँ ऑप्शन आपको क्या मिलेगा? यूके। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम क्या है? ये बहुत सारी कंट्रीज का ग्रुप है जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, है ना, नीदरलैंड, इस प्रकार की कंट्रीज आती है। सभी कंट्रीज को मिलाकर एक ग्रुप है, उसको हम बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। तो आपके पास सबसे ज्यादा देखिए अगर मान लीजिए अगर आपके पास ऑप्शन में दोनों हैं, अगर आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में अगर आपके पास इंग्लैंड यूके दोनों आ गए, तो किसको सबसे ज्यादा सही मानेंगे? इंग्लैंड को, ठीक है। अगर इंग्लैंड ऑप्शन में नहीं है तो किसको सही मानेंगे? यूके को। इसको हम कुछ इस तरह से समझते हैं, जैसे अगर हम आपसे बोला जाए कि इंदिरा गांधी किस विश्वविद्यालय कहाँ है, तो इसके पास अगर ऑप्शन आपके पास छत्तीसगढ़ है, एमपी, बिहार, झारखंड, तो आपके आंसर देंगे छत्तीसगढ़। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ में भी ऐसे पूछ देता कि आईजीकेवी रायपुर कहाँ है, आईजीकेवी कहाँ है? रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, तो आंसर क्या जाएगा? रायपुर। तो सेम वैसे ही है। तो आपको पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा अगर हम हिस्ट्री में बात करें कि वर्ड एक्सटेंशन कौन सी ईयर में डिराइव हुआ? ये 1866 ईयर में डिराइव हुआ। कौन से कंट्री में डिराइव हुआ? इंग्लैंड। अगर इंग्लैंड ऑप्शन नहीं होगा यूके, अगर दोनों अवेलेबल है तो क्या सही आंसर जाएगा हमारा? इंग्लैंड। अब देखिए जो वर्ड एक्सटेंशन है अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो ये यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन के नाम से एग्जिस्टेंस में आया, ठीक
ठीक है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि जो वर्ड एक्सटेंशन आया था वो किस फॉर्म में उसका ओरिजिन हुआ, तो जो फॉर्म था यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन। तो यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन मतलब क्या हो गया, यूनिवर्सिटी का एक्सटेंशन। यूनिवर्सिटी का एक्सटेंशन मतलब यूनिवर्सिटी क्या प्रोवाइड करती है, लर्निंग प्रोवाइड करती है, लोगों को क्या करती है, एजुकेट करती है। तो उसकी जो एजुकेशनल एक्टिविटीज है उसको एक्सटेंड करना। और इसके फादर का जेम्स स्टीवर्ट कहते हैं, इनको आगे मैं आपको बताऊंगा। तो यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन क्या था, एक टाइप से डिस्टेंस लर्निंग है। तो पहले क्या था, ऐसे लोग जो रेगुलर यूनिवर्सिटी जाकर अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, तो इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन किया गया। मतलब आप घर पर बैठे किसी भी कोर्स को तैयार कीजिए और एग्जाम देकर आप वहाँ की जो करस्पॉन्डेंट डिग्री है उसको आप ले लीजिए। तो इस प्रकार से यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन का कंसेप्ट आया था। और यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन यही 1866 में इंग्लैंड यूके में स्टेब्लिश हुआ। और इसको सबसे पहली बार यूज करने वाली जो यूनिवर्सिटी थी ये इंग्लैंड में स्थित ये ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी थी। अब उसका देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड आता है एक्सटेंशन एजुकेशन। तो अब देखिए एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, इसमें फिर वही इंपॉर्टेंट आता है कि एक्सटेंशन एजुकेशन कौन से ईयर में डिराइव हुआ। तो इसका ईयर क्या है, 1873, ठीक है। अब दूसरा इसमें देखिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसने इसे फर्स्ट टाइम यूज किया। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि एक्सटेंशन विच अमंग द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी वाज यूज्ड एक्सटेंशन एजुकेशन फर्स्ट टाइम। तो क्या जाएगा इसका आंसर, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। और एक्सटेंशन की अगर हम बात करें केवल एक्सटेंशन की, तो उसको यूज करने वाली दो यूनिवर्सिटी थी, ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। अब देखिए उसके बाद आता है तीसरा चीज, एक्सटेंशन सर्विस और एक्सटेंशन एक्टिविटी, ठीक है। एक्सटेंशन सर्विस या फिर एक्सटेंशन एक्टिविटी। तो ये इसकी कहां पर शुरुआत हुई थी, सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब ये तो हमारे हो गए नॉर्मल क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे, देखिए ये चीजें हमने पढ़ ली, पढ़ने में बिल्कुल आसान लगता है, लेकिन यहाँ पर हम ज्यादातर एग्जाम्स में एक बहुत सिली मिस्टेक करके आते हैं। जो सबसे पहला सिली मिस्टेक होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। पहला सिली मिस्टेक होता है कि वर्ड एक्सटेंशन एंड एक्सटेंशन एजुकेशन के ईयर के बारे में, ठीक है। हमको पता है, अभी हम पढ़ रहे हैं, तुमको याद है एक्सटेंशन 1866 में डिराइव हुआ है। एक्सटेंशन एजुकेशन इसकी उत्पत्ति कब हुई, 1873 में हुई। लेकिन एग्जाम में जाने के बाद हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं या फिर भूल सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। इसके लिए ट्रिक क्या है, अगर आप ये देखेंगे एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशन क्या है, ये सिंगल वर्ड है, ठीक है। और ये एक्सटेंशन एजुकेशन देखेंगे तो ये क्या है, दो वर्ड है, ठीक है। और 1866, 1873, इसमें बड़ा फिगर कौन सा है, 1873। तो याद रखिएगा कि बड़ा वर्ड मतलब लेंथ बड़ी है जिसका, उसका ईयर भी क्या होगा, बड़ा होगा। और जिसका लेंथ कम है उसका ईयर भी क्या होगा, छोटा होगा। तो छोटा ईयर छोटे लेंथ वाले के साथ, बड़ा ईयर बड़े लेंथ वाले के साथ। बड़ा लेंथ क्या है, एक्सटेंशन एजुकेशन। एक ट्रिक ये हुई। अब देखिए दूसरी जो सिली मिस्टेक होती है वो होती है इस पे कि वर्ड एक्सटेंशन कहां डिराइव हुआ, या फिर एक्सटेंशन सर्विस या एक्टिविटी पहली बार कहां यूज हुई, ठीक है। अगर आपसे अगर ये टर्म एक्सटेंशन बोलता है, वर्ड एक्सटेंशन बोलता है, याद रखिएगा टर्म बोल दे या फिर वर्ड बोल सकता है। वर्ड मतलब शब्द एक्सटेंशन या टर्म एक्सटेंशन की अगर बात होती है, अगर एक्सटेंशन के साथ टर्म या वर्ड लग गया तो वो कहाँ ओरिजिन हुआ उसका, इंग्लैंड। अगर इंग्लैंड ऑप्शन नहीं होगा तो क्या जाएगा, यूके जाएगा। लेकिन अगर आपसे एक्सटेंशन सर्विस या एक्टिविटी की बात करता है तो उसका आंसर क्या जाएगा, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मान लीजिए आप फिर से कंफ्यूज हो गए, तो इसका भी सोल्यूशन है। तो आप ये देखिए सोल्यूशन इसके आंसर में जो है छुपा हुआ है। जैसे यूएसए, अगर यूएसए का एस आप देखेंगे तो ये एस आप कैसे याद रख सकते हैं, एस मतलब सर्विस, या फिर ए का मतलब क्या है, एक्टिविटी। तो इस प्रकार से अगर एक्सटेंशन सर्विस या एक्टिविटी की बात करता है तो उसका आंसर क्या जाएगा, यूएसए जाएगा। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार इसको फिर से एक बार हम थोड़ा जल्दी से हाईलाइट कर लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहला तो लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। फिर वर्ड एक्सटेंशन की अगर बात करें तो 1866 में डिराइव हुआ है। कहाँ डिराइव हुआ, इंग्लैंड। इंग्लैंड ऑप्शन में नहीं होगा तो यूके, अगर दोनों है तो क्या सही होगा, इंग्लैंड, ठीक है। ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने पहली बार इसको यूज किया। अब बात आती है एक्सटेंशन एजुकेशन। ये वर्ड 1873 में डिराइव हुआ। किसने सबसे पहले यूज किया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने यूज किया। अगर हम एक्सटेंशन सर्विस और एक्टिविटी की बात करें तो ये कहाँ स्टार्ट हुआ, पहली बार फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ यूएसए में। याद रखिएगा फर्स्ट टाइम कहाँ स्टार्ट हुआ, यूएसए में। या फिर अगर आपसे बोलता है टर्म एक्सटेंशन फर्स्ट टाइम कहाँ यूज हुआ तो उसका आंसर जाएगा इंग्लैंड। याद रखिएगा टर्म या वर्ड एक्सटेंशन है तो हम इस पोर्शन की बात करेंगे। अगर सर्विस या एक्टिविटी की बात होती है तो हम यूएसए की बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट इस डिसिप्लिन के इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के बारे में जिन्होंने बहुत अच्छा अपना कंट्रीब्यूशन दिया इस पर्टिकुलर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के फील्ड में। तो इस इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज में सबसे पहला नाम आता है जेम्स स्टीवर्ट सर का। तो जेम्स स्टीवर्ट सर को हम फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन के नाम से जानते हैं। तो देखिए
फादर डेजिग्नेशन क्यों दिया गया? फादर डेजिग्नेशन इनके एक आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए जो यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन के फील्ड में था। जैसे हमने पहला देखा तो कि जो वर्ड एक्सटेंशन या टर्म एक्सटेंशन 1866 में इंग्लैंड यूके में क्या हुआ था, डिराइव हुआ था। तो ये जो यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन आया था, इस यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन पे अपना बहुत आउटस्टैंडिंग एक कंट्रीब्यूशन दिया था जेम्स स्टीवर्ट सर ने, जिसके कारण इनको हमने डेजिग्नेट किया एज अ फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन। आफ्टर जेम्स स्टीवर्ट सर, सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी इन अवर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इज जेपी लिगन सर। तो जेपी लिगन सर, इनको हम कहते हैं फादर ऑफ एक्सटेंशन। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन है। हमने जो आपको बताया था यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन होता है एक टाइप से डिस्टेंस एजुकेशन वाला, और ये फादर ऑफ एक्सटेंशन जिसमें हम एक्सटेंशन के बारे में, बाकी एक्सटेंशन क्या होता है हम आगे और आपको समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी आपको ये याद रखना है कि जो जेपी लिगन सर है उनको हम क्या कह रहे हैं, फादर ऑफ एक्सटेंशन। और क्या देखिए, तीसरा है के.एन. सिंह सर। ये तीसरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, अगर हम अपने इंडियन कंटेक्स्ट की बात करें, अपने इंडिया की बात करें, तो फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन श्री के.एन. सिंह सर को बोला जाता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन भी होता है, तो कंफ्यूजन देखिए क्या, पहला जेम्स स्टीवर्ट। तो जेम्स स्टीवर्ट सर को आपको याद रखना, ये क्या, फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन। तो यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन की बात होगी तो जेम्स स्टीवर्ट सर का बात होगा। फादर ऑफ एक्सटेंशन की बात होती है तो जेपी लिगन सर की बात होगी। और फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इन इंडिया, अगर बीच में आ जाता है तो आपको याद रखना है कि वो क्या है, के.एन. सिंह। अब इंडिया है तो आपको याद रहेगा कि सिंह नाम ऐसा ही कोई होगा। तो अगर मान लीजिए ऑप्शन आया विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज अ फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इन इंडिया, जेम्स स्टीवर्ट, जेपी लिगन, के.एन. सिंह, नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या चला जाएगा हमारा, के.एन. सिंह। तो याद रखिएगा इंडिया में क्या है, के.एन. सिंह सर हैं, फादर ऑफ एक्सटेंशन जेपी लिगन, फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन जेम्स स्टीवर्ट। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चन इनसे बनते हैं, तो इसलिए इनको याद रखना जरूरी है। हाँ तो छात्रों, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर वीडियो काफी पसंद आया होगा और आपके बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। पिछले लेक्चर वीडियो की तरह ही इस लेक्चर वीडियो के भी एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे टेलीग्राम चैनल में शेयर होने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक को फॉलो करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आने वाले लाइव सेशंस की आपको जानकारी मिल जाया करेगी, इफ इन केस अगर आप क्लास ज्वाइन करना भूल जाते हैं या फिर आप समय पे क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। तो अभी की नियमावली में आपको बताना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में जिस तरह सुबह का लेक्चर वीडियो 9 बजे होता है और शाम को 6 बजे होता है, तो यही फॉलो होने वाला है। तो आप हमेशा सुबह के लेक्चर वीडियोस के लिए 9 बजे और शाम के लेक्चर वीडियोस के लिए 6 बजे तैयार रहिएगा, अटेंटिव रहिएगा और पंक्चुअल रहिएगा आप लेक्चर वीडियोस को अटेंड करने के लिए। साथ ही साथ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी देना चाहूंगा, जैसे कि आप देखते होंगे लेक्चर वीडियोस में नीचे एक लाइन आती है इन्फॉर्मेशन की, तो वो इन्फॉर्मेशन ज्यादा कुछ नहीं, बस यही है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे पीजी एंट्रेंस एग्जाम, किसी भी स्टेट के पीजी एंट्रेंस एग्जाम एग्रीकल्चर फील्ड के, उसके लिए कोर्सेज हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। साथ ही साथ जो जॉब रैंक के एग्जाम्स होते हैं उसके भी कोर्सेज हमारे यहाँ अवेलेबल है। तो इन शॉर्ट टर्म अगर बोला जाए तो एग्रीकल्चर में होने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उसके कोर्सेज हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो रिपब्लिक डे ऑफर जो कि 30 तारीख तक चल रहा है उसका फायदा उठा सकते हैं। एक बार एप्लीकेशन पे जाकर या फिर नंबर नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। बाकी लाइव लेक्चर का सेशन यूं ही चलता रहेगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियोज में।